हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्कार जी, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे अपने चैनल में। और जी मैं हूँ निशा। तो जी ये वीडियो है आज सुबह मॉर्निंग का। सुबह 8:30 बजे से जो है ये वीडियो स्टार्ट हो रहा है। तो वो आज क्या हुआ था कि जैसे डुग्गू को ना स्कूल, पहले तो ये था फंक्शन है वो नहीं जाएगा नहीं जाएगा। बट क्या हुआ, जब मैं जिम से आई ना, आज मैं थोड़ा सा जल्दी भी आ गई थी, मेरी ना थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई जिम में। फिर मैं आ गई जल्दी से। तो क्या हुआ कि आते ही देखा ये सो रहा था। फिर मैंने इसको कहा, मैंने कहा जाना है, फंक्शन है तो जाना चाहिए। मेरा तो मानना ये है, स्कूल में फंक्शन है, स्कूल लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। तो पहले तो मना कर रहा था, बट फिर इसको उठाकर मैंने भेजा। थोड़ा सा लेट गया, 15-20 मिनट लेट गया, बट ये था कि आज फंक्शन की वजह से इसको अलाउड कर दिया अंदर जाना। क्योंकि वो स्कूल घर के बिल्कुल नियर है, सामने ही है, 2 गली छोड़ के। तो ये स्कूल चला गया। फिर उसके बाद कार्तिक डुगू के डैडी को मैंने नाश्ता वगैरह दिया। और उसके बाद घर के काम, देखो घर के काम हम औरतों के तो मतलब ऐसा है कि हम जब तक जिएंगी ना, हम औरतों के काम चलेंगे। और मैं तो जी एक जो हमारी औरतों की जो मैंने बात करी कि हम औरतों की लाइफ में क्या है, सुबह आंख जब खुलती है घर के काम से होती है। और मे बी रात होते होते जब भी हम आप बेड पे जाओगी, तो आपके माइंड में सुबह के लिए पहले ही दिमाग में चीज़ें चल रही होंगी ना कि सुबह मॉर्निंग में ये बना लेंगे, कल सुबह का नाश्ता खाना क्या बनाएंगे, कितने बजे उठना है, कैसे सारा शेड्यूल जो है वो आपके माइंड में चलता है। मेरे तो माइंड में ऐसे ही चलता है। मैं रात को सोती हूँ तो पहले ही चीज़ें जो मुझे सुबह मॉर्निंग में टिफ़िन में बनानी है या सुबह खाने में जो बनाना है, वो चीज़ें मैं पहले ही डिसाइड कर लेती हूँ। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हम औरतों का ना यही है कि सुबह से शाम तक काम है। और मेरे ख्याल से ऐसा लगता है, जब तक हम औरतें आखिरी सांस लेंगी ना, तब तक हम औरतों के घर के काम तो भाई कभी ख़त्म होने वाले ही नहीं है। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि लाइफ की जो पूरी जर्नी है वो हमारी जो है घर के काम पे ही अटकी पड़ी है। तो इधर मैंने कपड़े धो लिए थे, जो सर्फ़ का पानी था वो मैं इधर ले आई थी, अपने बैल्कनी में मैंने डाल दी थी, धुलाई कर दी। क्योंकि यहाँ की धुलाई होती है तभी मेरे कपड़े डल पाते हैं। तो अब जैसे त्यौहार है तो सोचा क्यों ना एक एक रूम की भी क्लीनिंग कर ली जाए। इस वाले रूम को आज मैंने थोड़ा सा साफ़ करा। वैसे तो भी थोड़े दिन पहले करा था, बट आज मैंने ना चाहते हुए भी ना, सही बताऊँ, मैंने पर्दे धो दिए। और पहले मेरे मन में था कि चलो बेडशीट धुल गई है, पर्दे वर्दे नहीं धोऊंगी, काम ज़्यादा बढ़ जाएगा। और यहाँ पे भी मैंने खाना वगैरह कुछ भी नहीं बनाया था। तो फिर मशीन लगी हुई थी, पर्दे उतारे, जल्दी से डाल दिए मशीन में, डोर मैट वगैरह सारी चीज़ें इस रूम की जो थी A to Z धो दी। और एक ना मेरे माइंड में, मैं अपना बताती हूँ, कोई त्यौहार आता है ना तो मुझे एक खूबिया सा हो जाता है। मेरे को लगता है कि मेरा घर बिल्कुल साफ़ होना चाहिए जहाँ तक मैं कर पाऊँ। ऐसा नहीं है कि मैं ये कहती हूँ कि मैं बहुत अच्छी ही क्लीनिंग करती हूँ, जितनी मेरे से होती है, मगर मेरे को अंदर से लगता है मैं अपने घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा करूँ, चमका के रखूँ। इधर तकिए का कवर चढ़ा ही रही थी, बेडशीट बिछाने वाली थी, बट उससे पहले मेरी नज़र चली गई कर्टेंस पे कि सोच रही थी धोऊं ना धोऊं। क्योंकि ना मन बड़ा आपका चंचल होता है, एक चीज़ लगता है माइंड में कि काम फैल जाएगा, छोड़ना क्यों ही काम फैला रही है, हैं। पर्दे धुलेंगे, लगाने पड़ेंगे, मेन प्रॉब्लम होती है लगाने की, फिर सुखाने की। तो आलस सा आ रहा था मेरे को कि चल त्यौहार के बाद ही कर लूँगी। बट वही होता है ना, माइंड में होती है चीज़, तो आप जब आप दिल से कोई भी काम करते हो, मेरा मानना ये है, उसके लिए आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी लेवल आ जाता है। तो यहाँ पे जो है मैंने फिर बेड पे चढ़ी और मैंने पर्दे उतारे। और इन पर्दों को मैंने जो है मशीन में डाला ही थी, पर्दे डाल दिया। पर्दे हटाने के बाद कितना काम फैलता है ना, वो मेरे को पता है।
कि मेरे जो रूम की वॉल जो है ये सारी ख़राब हो रखी है। और इसका ख़राब होने का कारण यही है, जब बारिश आती है तो यहाँ पे सीलन से इतनी जो है दीवार पे से पापड़ी और ये सीमेंट इतना गिरता है ना, मेरा साफ़ सुथरा कमरा गंदा हो जाता है और मेरे को इतनी इरिटेशन होती है ना, काम मेरा डबल हो जाता है। तो वही चीज़ थी कि अब भाई काम तो फैल गया है, अब पर्दा हटाया तो खिड़की के अंदर भी मिट्टी मिट्टी हो रही थी, सफ़ेदी गिरी हुई थी, अलमारी के ऊपर भी सफ़ेदी गिर जाती है, जैसे कि पूरी सीलन आई हुई है ऊपर से, आप देख सकते हो। तो फिर मैंने क्या करा कि अब काम फैला है तो भाई समेटना तो पड़ेगा ही, है ना, या तो काम ना ही फैलाती, अब फैला लिया है तो भाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है मैंने पहले अलमारी के ऊपर सारे पे कपड़ा मार लिया, डस्टिंग वगैरह कर दी अच्छे से। और ये फ़ोटो जो कई दिन से मेरे इस टेबल पे ही रखी हुई थी, इसको भी मैंने ऊपर वॉल पे लगा दिया, क्योंकि ये गेट खुलता है ना तो हवा की वजह से ऊपर से गिर जाती है। तो बस फिर इसके बाद पूरी डस्टिंग वगैरह करी। अब काम फैल गया है तो भाई अब काम फैल गया, समेटना तो खुद नहीं पड़ेगा। इधर सारी चीज़ों की डस्टिंग करने के बाद जो है मैंने अभी फटाफट से जो है बेडशीट बिछाई। और ये बाल जो इतना मेरे को परेशान करते हैं ना, कभी कभी तो मुझे इतनी गुस्सा आती है इन बालों को देख के कि मैं ये बाल कटवा दूँ। सही बता रही हूँ, मगर मेरे पति देव है ना, वो मेरे को बाल नहीं कटवाने देते। और मैं कितनी बार बोलती हूँ यार मेरे को बाल कटवा लेने दो, कहते हैं नहीं, बाल बाल नहीं कटने चाहिए, उनको बाल कटवाने से प्रॉब्लम है, कहते हैं बेकार लगेगी तू बाल कटवा के। तो इसलिए इसी वजह से ना मुझे ये जूड़ी सी बना के रखनी पड़ती है। और मैं इस जूड़ी से ना, क्योंकि पता क्या है, बाल जब झड़ रहे हैं ना, आपके हेयर फॉल हो रहा है, और जो वो छोटे छोटे से बाल होते हैं ना, वो कभी गर्दन पे आ रहे हैं, कभी कहीं चुभ रहे हैं, कभी कहीं चुभ रहे हैं, तो वो बाल आपको परेशान करते हैं। तो इधर देख सकते हो आप लोग, मैंने बेडशीट बिछा दी, उधर मेरे पर्दे भी मशीन में धुल रहे थे। और गर्मी इतनी हो रही थी कि बस काम करते करते, चाहे मौसम जितना मर्जी अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है, आंधी तूफान सब आ रहे हैं, मगर पसीने जो होते हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं ख़त्म हो रहे, बहुत ज़्यादा उमस उमस सी हो रही है। तो बस इधर जो है ना, ये झाड़ू लगाने के बाद अब आप देख सकते हैं मैंने ना अलमारी के पीछे से झाड़ू लगाई है। अच्छा, अलमारी के पीछे क्या है, गंद कुछ नहीं है, सिर्फ वो जो रेत ऊपर से झड़ रही है ना, ये परेशान कर रही थी। तो भाई अब झाड़ू जो है मैं बिल्कुल अच्छे से लगाऊंगी, दबा दबा के। तो इन स्टूल के, ये जो मैंने स्टूल लगा रखे ना, इन स्टूल के पीछे से भी लगाऊंगी मैं झाड़ू। और सारा सामान पहले हटाया। और यहाँ ना वो जो अभी सिंदारे पे मेरे यहाँ से सूट आए हैं, 3 सूट आए हैं ना, वो मैंने पॉलीथीन के अंदर रख रखे हैं कि बस यही टाइम नहीं मिल रहा कि इनको मैं टेलर पे देकर आऊँ। तो वो सूट रख रखे हैं, अभी देकर आने हैं बेड पे ही। कभी थैली इधर हो जाती है, कभी थैली उधर हो जाती है। अब जो इसके ऊपर मैंने ये मैट बिछा रखा है ना, इसको भी आज वॉश कर दूंगी। और पहले जो है इसको हटा लेती हूँ, यहाँ से हटा के जो है झाड़ू। आप अच्छा देख सकते हो आप लोग, इसके पीछे देखो, गंद बिल्कुल भी नहीं निकला। क्योंकि मैं ना, सफाई का मेरा क्या है कि मैं अपना, ये नहीं है मैं ज़्यादा गंदा कर लेती हूँ चीज़ों को। थोड़ा 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 सा क्लीनिंग मैं करती रहती हूँ, हर थोड़े दिन में, हर 10-15 दिन में जो है मेरी इस तरीके की झाड़ू वाड़ू लगती रहती है, जहाँ मुझे दिखने लग जाता है कि भाई गंद हो रहा है तुम्हारे घर में कहीं ना कहीं, कोने कुचालों में। तो आप टाइमली इनको क्लीन करते रहोगे ना, तो कभी भी बर्डनेबल नहीं लगेगा आपको काम। अब देखो, ये स्टूल जो भी, ये बेड के सिराने हैं ना, इनको मैंने हटाया, तो इनके पीछे से भी मैंने झाड़ू लगा दी। जो छोटे मोटे अगर जाले वगैरह हैं ना, तो वो भी हट जाएंगे। तो ये लगा दिए, ये कर दिया है। अब इसके ऊपर जो सामान रखा था वो मैं लगाऊंगी बाद में, बट पहले झाड़ू लगाते लगाते भाई बाल ही बाल आ रहे थे। और इन बालों की वजह से बहुत ज़्यादा, अच्छा जब हेल्पर आती है ना पोछा लगाने, अब तो वो भी बोलने लगी, भाभी बहुत बाल झड़ते हैं आपके, आप कुछ अपने बालों का करवाओ। मैं उसको यही बोलती, भाई क्या करवाऊँ, क्या ही होएगा, कुछ नहीं हो सकता इन बालों का। तो यहाँ ना मैं ड्रेसिंग भी पोंछने लगी। अब देखो ये सब काम कर दिया ना। अब ड्रेसिंग की जो ये बास्केट मैंने रख रखी है, जिसमें सारे मैं अपने डेली के सामान जो होते हैं ना, सारे रखती हूँ, तो उसको मैं अभी बास्केट को मैं धोऊँगी मशीन में। बट उससे पहले मैं ड्रेसिंग क्लीन कर लेती हूँ, जो भी कुछ डस्टिंग वगैरह मेरे को करनी है। तो यहाँ पे ये ड्रेसिंग भी मेरा साथ के साथ जो है इस रूम का निपट जाएगा। अब ये वाली चीज़ें होती है ना, ये मैं वैसे करती हूँ खाली टाइम में, जब मेरे को काम कम है। तो अभी जब त्यौहार है जैसे कि, तो मेरा मानना ये है कि भाई जितना जल्दी हो ना, कमरे का सारा ही काम निपट जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो बस इधर जो है मैंने पूरा ड्रेसिंग पोंछा है फटाफट से। और अब मैं कर दूंगी पूरे कमरे की जो है सर्फ से पोंछा लगा दूंगी। तो ये वाला रूम जो है मेरा बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा।
जी चलिए फ्रेंड्स, इधर मैं आ गई थी रसोई में, कमरा बिल्कुल साफ़ करके। यहाँ पे ना दूध आया हुआ रखा था, तो सबसे पहले वही जो दूध को उबालने वाला काम है, भाई गर्मी का टाइम है ना, पॉलीथीन में दूध जो है ख़राब हो जाएगा। और दही भी जमानी है। और यहाँ मैंने जो है ना अरबियाँ बॉईल कर ली थी, क्योंकि अरबियाँ ये 2 दिन से आई रखी थी। पहले सोच रही थी अरबी रोटी बनाऊँ, क्योंकि रोटी बनाने का तो आज टाइम मिलेगा नहीं, काम अभी बहुत ज़्यादा है। एक ही रूम क्लीन का हुआ था और वो अभी तक जो है 11 बज चुके थे। तो 11 बज गए हैं, खाना भी रेडी करना है। तो ये था कि गरम गरम अरबी जब छिल जाती है ना, तो बहुत आसानी हो जाती है अरबी छीलने में। इसलिए अरबियाँ गर्म थी ना, बिल्कुल हाथ से एक बार आप पुश करोगे ना, एकदम बड़े आराम से निकल जाती हैं। तो ये सारी की सारी मैंने अरबियाँ सबसे पहले छील के रख ली है, क्योंकि इवनिंग में शायद मैं बना लूँ इनको। छिली हुई रहेंगी ना तो बस 2 मिनट लगने हैं। और मैं पता अरबी कैसे बनाती हूँ, जैसे अभी प्याज लहसुन मेरे घर में नहीं खाते ना, तो बिना प्याज लहसुन वाली अरबी बनाती हूँ। और वो क्या है, 2 टमाटर बारीक बारीक काट के, हरी मिर्च काट के, उसमें जैसे सूखे आलू आप फ्राई नहीं करते, ऐसे करके, और उसमें एक नींबू निचोड़ दो। भगवान कसम इतनी टेस्टी अरबी लगती है ना। आप जितनी भी लहसुन प्याज वाली अरबी बनाओगे, उससे लाख गुना टेस्टी ये वाली अरबी लगती है। कभी मैं आप लोगों के साथ अपनी जो है रेसिपी ये वाली शेयर करूँगी। तो ये मैंने इवनिंग में बनाई थी हम लोगों के लिए, क्योंकि अभी तो मैं दिन में बनाऊँगी, चावल पुलाव बनाऊँगी। बट अभी रसोई का घर का काम बहुत ज़्यादा है ना, तो चावल मैं छोंकूँगी एट दी एंड, जब घर का पूरा काम निपट जाएगा क्लीनिंग का। क्योंकि पता है क्या आता है, चावल हो गए पुलाव हो गए ना, वो गरम गरम अच्छे लगते हैं। नहाने जाऊँगी उससे पहले जो है मैं राइस बनाने रख जाऊँगी। तो मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठने से आपके इतने सारे फ़ायदे हैं कि आप खुद देख सकते हो घर के कितने काम मैंने निपटा लिए हैं। अपना जो सुबह पूजा पाठ, आज तो खैर टिफ़िन नहीं बनाया मैंने, क्योंकि फंक्शन था, डुगू को मैंने पैसे दे दिए। कभी कभी बच्चे पैसे भी ले जाते हैं, भाई अपना टाइम याद करो, हम भी ले जाते थे। तो पूजा पाठ ही नाश्ता वगैरह बना के 6:30 बजे मैं जिम के लिए निकल जाती हूँ, और 8:30 बजे मैं जिम से आती हूँ। तो फिर उसके बाद मेरे घर के काम चलते हैं। तो इतना टाइम अगर हम अपने लिए निकाल लेंगे, जल्दी उठो, जल्दी रूटीन बनाओ अपना, अच्छी दिनचर्या, अच्छा रूटीन फॉलो करोगे, तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। आप खुद अपने में देखना आपके लाइफस्टाइल में कितने चेंजेस आएंगे। तो चलिए, इधर जो है आप देख सकते हैं, पूरा किचन भी मैंने बाहर बाहर से साफ़ कर दिया है। अभी रसोई में कुछ बना नहीं है, तो शेल्फ़ वगैरह इतनी गंदी नहीं थी, बट मैंने जो है बाहर बाहर से पूरी क्लीनिंग कर दी, क्योंकि अभी मैं पूरे घर में झाड़ू पोछे का काम ख़त्म करूँगी। और सिंक के नीचे जो है मेरी रोज़ाना क्लीनिंग होती है। ये तो कोई दिन नहीं जाता मैं जो छोड़ती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत गंदा लगता है जब अंदर से स्मेल वगैरह आने लग जाती है ना। सर्फ़ का पानी डालती हूँ और फिर पोछे से क्लीन कर लेती हूँ। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप करती हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगा है तो भाई बिना सब्सक्राइब करे मत जाना। और कल मिलूँगी मैं एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।